तो कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया? पढ़ाई मस्त चल रही है? मैं आज लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए ऑन ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स नंबर 1 पे। तो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम नंबर्स 1 में आपको पढ़ना है। मैं इसमें आपको पढ़ाऊँगा कि अगर मान लो कि n पॉइंट्स दिया हुआ प्लेन में, तो उससे मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितने ट्रेस कर सकते हो। n अगर लाइंस है तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने हो सकते हैं। सिमिलरली n सर्कल्स है तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने इंटरसेक्शन हो सकते हैं। n पॉइंट्स दिया हो तो उससे हम कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बना सकते हैं, कितने नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस लेक्चर्स में हम कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम आपके लिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम नंबर्स 1। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि ग्रिड वाले प्रॉब्लम देखेंगे कि हमारे पास मान लो कि चेस बोर्ड है, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने बना सकते हैं, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर्स को। और मैं बता देना चाहता हूं कि आप इस लेक्चर्स के खत्म होने के बाद मैंने आपके लिए असाइनमेंट क्रिएट किया है, तो उस असाइनमेंट को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ओके, और उसका आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सभी का। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहां पे है मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ लाइंस। लाइंस के मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमें निकालना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि हमारे पास n लाइंस है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल अभी हम 2 लाइंस लेते हैं, तो 2 लाइंस का मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने आएंगे? 1, क्योंकि कोई भी 2 लाइंस के बीच में 1 पॉइंट से ज्यादा कॉमन नहीं हो सकता है। तो अब अगर हमें थर्ड लाइन लाना है तो हमारा मोटो क्या होना चाहिए? हमारा मोटो होना चाहिए कि एग्जिस्टिंग जितने भी लाइंस हैं सभी को कट करो, तभी मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। तो थर्ड लाइन जब हम लाएंगे तो हमारा मोटो क्या होना चाहिए कि जो भी एग्जिस्टिंग लाइंस है उसको कट करेंगे। तो एग्जिस्टिंग कितने लाइंस है? 2 लाइंस, दोनों को कट किया। मान लो कि ये हमारे पास पॉइंट A1 था, A2 था, A3 था। अब नेक्स्ट लाइन जब हम लाएंगे तो हमारा मोटो क्या होना चाहिए कि जितने भी एग्जिस्टिंग लाइंस है उसको कट डाउन करना। तो एग्जिस्टिंग लाइंस हमारे पास कितने हैं? 3। तो 3 को डिफरेंट पॉइंट्स पे कट किया तो हमारे पास 3 न्यू पॉइंट्स हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर सिंगल लाइंस है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट 0। एक ही लाइन, कौन कट करेगा उसे? कोई नहीं। 2 लाइंस है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने? 1। 3 लाइंस है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने? अब बोलो उससे 3 लाइंस होगा हमारे पास जब 2 लाइंस हमारे पास 1 मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स। अब जब न्यू लाइंस आएंगे तो वो 2 न्यू पॉइंट पे कट करेंगे, तो 2 हो जाएगा हमारे पास। सिमिलरली फोर्थ लाइन आएगा तो उसका मोटो क्या होगा? एग्जिस्टिंग सारे लाइंस को कट करना। सिमिलरली nth लाइंस जब आएंगे तो उसका मोटो होगा एग्जिस्टिंग सारे लाइंस को कट करना। एग्जिस्टिंग कितने लाइंस हैं? n-1। अगर मैं इस सभी का सम करूं तो क्या टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ जाएंगे? आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अगर मैं सभी को ऐड करूं तो हमारे पास सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ये क्या है हमारे पास? सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसका सम क्या हो जाएगा हमारे पास? क्या होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का? n इंटू n प्लस 1/2। यही सम होता है ना? यस, n इंटू n प्लस 1/2। तो n की वैल्यू कितनी है? n-1। तो यहां से जब हम पुट करेंगे सम, जब निकालेंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा n इंटू n-1/2। दिस इज आवर सम। तो ये होगा आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स। ठीक है, अब दूसरा तरीका भी है इसको सोचने का, वो है कि इस प्लेन में जब हमारे पास n लाइंस हैं, नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं? n। नंबर ऑफ लाइंस, लाइंस n है, हमें मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो हम क्या एज्यूम करके चलेंगे? हम प्रीवियस में भी वो हमारा एजम्पशन रहेगा, नो 2 लाइंस आर पैरेलल, 2 लाइंस आर पैरेलल
are parallel and no three lines are concurrent। ठीक है, concurrent कहने का मतलब क्या हुआ कि सेम पॉइंट से पास नहीं कर रहा है कोई भी थ्री लाइन्स। तो जब नो टू लाइन्स आर पैरेलल एंड नो थ्री लाइन्स आर कंकरेंट है, एन लाइन्स है, तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो सकते हैं? तो मैं बोल रहा हूं क्या कि कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कब होगा? जब वहां पे दो लाइन्स आएंगे। तो ये नहीं हो सकता है कि हम कितने तरीके से टू लाइन्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और टू लाइन्स को हमने सेलेक्ट कर लिया और टू लाइन्स को हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसको इंटरसेक्ट कराने के तरीके कितने होंगे? वन। सोचो कि हमने दो लाइन सेलेक्ट कर लिए, मान लो कि ये और ये लाइन सेलेक्ट कर लिए। अभी मान लो कि वो ऐसा कुछ है, अब बोले चलो तुम आगे जाके मिल जाना। कितने तरीके से मिल सकता है? ओनली वन वेज। क्या हम इस लाइन का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं? नहीं, ये फिक्स है इस प्लेन में कि ये लाइन है हमारे पास, ये हमारे पास लाइन है। तो कोई भी टू लाइंस का मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो सकता है? वन। अब मिनिमम कितना होगा हमारे पास? सिंस अगर लाइंस पैरेलल होते मिनिमम 0 होता, अगर लाइंस कंकरेंट होते तो मिनिमम 1 होता। तो हमारे पास n लाइंस है, तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? nc2 into 1 विच इज इक्वल टू nc2। और ये दोनों सेम ही है, अलग नहीं है। तो चाहे आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करके निकालिए या इस कॉन्सेप्ट का यूज करके निकालिए। चलिए अब हम एक सिंपल सा प्रॉब्लम लेते हैं। हमारे पास है इफ 10 लाइन्स आर ड्रॉन इन अ प्लेन सच दैट नो टू ऑफ देम आर पैरेलल एंड नो थ्री ऑफ देम आर कंकरेंट, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ दीज लाइन्स। कितने हो जाएंगे हमारे पास? सिंस 10 लाइन्स है हमारे पास, उसमें से कोई भी दो लाइन्स पैरेलल नहीं है, कोई भी दो कंकरेंट नहीं है, तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा? 10c2 that is 10 into 9/2 45। अगर मैं इसी क्वेश्चंस में थोड़ा सा चेंज करूं कि भैया इसमें जो है ना 4 लाइन्स आर कंकरेंट, 4 लाइन्स आर कंकरेंट, तो क्या करना है? कुछ नहीं, सेम लॉजिक से सॉल्व करना। 4 लाइन्स आर कंकरेंट है ना, बाद में डील करेंगे। पहले क्या हम एज्यूम करके चलेंगे कि ऑल लाइन्स, अगर सारे लाइन्स हमारे पास क्या हो, कंकरेंट ना हो, कोई पैरेलल नहीं हो हमारे पास एक दूसरे के, तो कितने होंगे? 10c2। अब पता चला कि नहीं 4 लाइन्स आर कंकरेंट, तो माइनस कर देंगे 4c2, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। लेकिन 4c2 कंकरेंट है, दैट मीन्स वो सारे सिंगल पॉइंट से पास कर रहा है, तो उसके लिए हमें +1 करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 45 माइनस 4c2। आई थिंक 4c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 6 + 1, तो हमारे पास यहां से आ जाएगा 40। ठीक है। अगर पैरेलल्स होता, मान लो कि इसमें से हमने बोला थर्ड हमारे पास कि 10 लाइंस है, इसमें से 2 लाइंस पैरेलल है, 3 लाइंस कंकरेंट है, ये पैरेलल है, तो क्या करते? 10c2 माइनस, सिंस 2 लाइंस आर पैरेलल, देन हम माइनस कर देंगे 2c2 माइनस 3 लाइंस आर कंकरेंट, 3c2। क्या पैरेलल लाइंस का कोई इंटरसेक्शन पॉइंट होगा? नहीं, लेकिन कंकरेंट लाइंस का एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इसलिए 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉन्सेप्ट था जब हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ n लाइंस निकालना था। ठीक है, जिसमें नो 2 लाइंस आर पैरेलल एंड नो 3 लाइंस आर कंकरेंट। नेक्स्ट सेकेंड है मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ सर्कल्स। अब सर्कल्स में क्या है? अगर मैं बोलूं कि कोई हमारे पास सिंगल सर्कल है, तो उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स 0। बट सेकेंड सर्कल है, क्या हो सकता है हमारे पास? हमारा मोटो क्या होना चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स के लिए?
कि ये सर्कल इसको क्रॉस करे। तो कितने मैक्सिमम पॉइंट्स आएंगे हमारे पास? 2। नेक्स्ट अगर सर्कल मैं इंट्रोड्यूस करूं तो हमारा मोटो क्या होना चाहिए कि एग्जिस्टिंग सारे सर्कल्स को क्रॉस करे। तो कितने हो जाएंगे? न्यू हमारे पास पॉइंट हो जाएंगे 1 2 3 4। कहने का मतलब कि अगर हमें मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स of n circles in a plane in which no two circles are concentric। कोई भी दो सर्कल कॉन्सेंट्रिक नहीं है। कॉन्सेंट्रिक इन द सेंस कहने का मतलब सेम सेंटर, जस्ट लाइक पैरेलल्स इन द लाइंस में, वहां पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो कॉन्सेंट्रिक यहां पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। कितने हो जाएंगे हमारे पास? तो हम बोलेंगे क्या करेंगे, इसमें से अगर n सर्कल्स है तो कितने तरीके से दो सर्कल्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और दो सर्कल्स कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? मैक्सिमम 2। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया? दिस इज इक्वल टू np2। ncr इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू npr। तो हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ सर्कल्स के लिए। तो चलिए यूज करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है फाइंड मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ 10 सर्कल्स इन अ प्लेन। कितना हो जाएगा मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन? अब इससे सिंपल है, 10 सर्कल्स है, कितने तरीके से दो सर्कल सेलेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी दो सर्कल्स होगा वो मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। तो कितना हो जाएगा? 10c2 की वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाली, 45 इंटू 2 90। अगर मैं इसमें बोल दूं कि 3 सर्कल्स जो हैं आर विथ सेम सेंटर, सेम सेंटर, सेम सेंटर है, और ये सारे डिफरेंट सर्कल है, ध्यान देना, डिफरेंट सर्कल्स, तो तीनों का सेम सेंटर है। तो क्या करेंगे हम? पहले 10c2 निकालेंगे, उसमें क्या माइनस कर देंगे? 3c2। सॉरी 10c2 इंटू 2 माइनस 3c2, माइनस 3c2 इंटू 2 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ रहा है 2 हमें? देखो यहां पे ध्यान दो कि हमारे पास 10 सर्कल्स हैं। हम पहले 10 सर्कल्स क्यों ऐसा करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगा सकते हैं। देखो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये सारे सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक नहीं होते तो क्या होता? सभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते। 10c2 इंटू 2 पता चला कि इसमें से 3 सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक है, तो वो बस खुद में ही इंटरसेक्शन नहीं होगा ना उसका, बाकी उसका और में तो हो सकता है, इसलिए करते हैं। तो उसका जो खुद में जो होगा उसको माइनस कर देंगे। तो खुद की पॉसिबिलिटी हमने क्या इंक्लूड किया? 3c2 इंटू 2, तो उसको माइनस कर देंगे। तो यहां से हमारे पास 90 माइनस कितना हो जाएगा? 6, विच इज इक्वल टू 84। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्सेप्ट, दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फ्रॉम n पॉइंट्स इन अ प्लेन। ठीक है, तो अगर मान लो कि आपके पास प्लेन है, एक प्लेन है, उसमें n पॉइंट्स दिया हुआ है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस आप कितने ट्रेस कर सकते हो इस पार्टिकुलर प्लेन में? तो क्या होगा हमारे पास? कोई भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए? 2 पॉइंट्स चाहिए। 2 पॉइंट से यूनिक लाइन पास करेगा। ठीक है, तो अगर मान लो कि इसमें से कोई भी लाइंस, कोई भी 3 लाइंस कॉलिनियर नहीं है, मीन सेम लाइन में नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? तो हम सबसे पहला मानते हैं, सबसे पहले इसमें लेते हैं कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, या मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या? नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस फ्रॉम n points in a plane
where no no three lines are collinear, where no three lines are collinear, sorry 3 points are collinear, 3 points are collinear, collinear, कॉलिनियर कहने का मतलब क्या हुआ कि वो तीनों एक लाइन में नहीं है, कोई भी थ्री एक लाइन में नहीं है, तो किसके इक्वल हो जाएगा? तो सेम बात हो गई कि कितने नंबर से हम कितने तरीके से 2 पॉइंट्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो NC2 और किसी भी 2 पॉइंट से एक ही सर्कल पास करेगा, तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितने हो जाएंगे हमारे पास n पॉइंट से NC2। लेकिन सोचो कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस drawn from n points in a plane in which m points are collinear, m पॉइंट्स कॉलिनियर हो, तो क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या एज्यूम करेंगे कि कोई भी हमारे पास सारे पॉइंट्स नॉन कॉलिनियर, तो उसकी कितनी हो जाएंगे NC2। अब पता चला कि m पॉइंट्स आर कॉलिनियर, तो m पॉइंट्स कॉलिनियर है तो उसके आपस में ही जो स्ट्रेट लाइंस बनेंगे उसी को बस माइनस करेंगे ना, तो कितने माइनस करने पड़ेंगे हमें? MC2। सिंस हमारे पास m पॉइंट्स कोलिनियर है तो उससे एक ही सिंगल लाइन ट्रेस कर सकता है, हमने सारे माइनस कर दिए, तो इसमें हमें 1 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है, इस पे अभी हम क्वेश्चन लेंगे इसके बाद में। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फ्रॉम n पॉइंट्स इन अ प्लेन, कितने पॉइंट आप ट्रायंगल बना सकते हो? तो अगर हमारे पास n पॉइंट्स है प्लेन में, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनाना, ड्रॉ करना है। तो सोचो ट्रायंगल्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? 3 पॉइंट्स चाहिए, और 3 पॉइंट से हम कितने ट्रायंगल्स बना सकते हैं? सिंगल ट्रायंगल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो कब ट्रायंगल्स नहीं बनेगा? जब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो। तो सबसे पहला हम केस लेंगे जब कोई भी पॉइंट्स कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स made from n points in a plane where no 3 points are collinear, किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास? तो कितने तरीके से हम 3 पॉइंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं? तो दिस विल बी इक्वल टू NC3। सेकेंड, अगर n पॉइंट्स में m पॉइंट्स कोलिनियर हो गए तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मेड फ्रॉम n पॉइंट्स in a plane where m points are collinear, तो हम कैसे करते हैं इसको? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। पहले ये एज्यूम कर लेते हैं कि कोई भी हमारे पास पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। सिंस m पॉइंट्स कोलिनियर है तो उसका खुद का जो भी होगा इंक्लूड हुआ होगा उसको माइनस कर दो। क्यों खुद का? क्योंकि एक देखो, अगर हमारे पास इससे एक हमारे पास पॉइंट यहां पे मान लो, तो अगर ये इंक्लूड हो रहा है तो ट्रायंगल बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। ये इससे 2 भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे 3 नहीं आना चाहिए। तो इससे जितने भी तरीके से 3 सेलेक्ट हुआ होगा उसको माइनस करना है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा? MC3 के इक्वल होगा। इसी में अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कितने होंगे इस सिचुएशन में, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कितने होंगे? तो अब बोलोगे सर कितने क्वाड्रिलेटरल्स बनाने? क्वाड्रिलेटरल्स के लिए हमें क्या चाहिए? 4 पॉइंट चाहिए।
तो NC4 सिंस लेकिन m पॉइंट्स आर कॉलिनियर है, तो कैसे कैसे सेलेक्ट हुए होंगे। देखो ट्रायंगल्स में क्या हुआ होगा ना, अगर इस कोलिनियर पॉइंट से 2 पॉइंट्स आया, इससे एक आया तो बन जाएगा, इससे 3 नहीं आना चाहिए। तो सेम क्वाड्रिलेटरल्स के लिए कब नहीं बनेगा, जब इससे क्या हो हमारे पास 3 आ जाए। मान लो कि एक सेगमेंट है कोलिनियर का ये हमारे पास, अगर इससे 3 नहीं आना चाहिए तब हमारे पास पॉसिबल नहीं है, हमारे पास ये 3 पॉइंट्स इससे आ जाए। और एक पॉसिबिलिटी है कि इससे चारों पॉइंट नहीं आए। तो कितने तरीके से हम इससे 3 पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या माइनस करना पड़ेगा हमें, MC3 हमने 3 पॉइंट्स यहां सेलेक्ट किया, तो ऑब्वियसली 1 पॉइंट्स हम कहां सेलेक्ट करेंगे, n पॉइंट से, n-m से करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है टोटल n पॉइंट्स है, उसमें m पॉइंट्स और कॉलिनियर। ठीक है, तो बचे कितने हमारे पास n-m। तो हम कितने तरीके से n-m में से एक पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, 3 पॉइंट्स कोलिनियर है और 1 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर। और क्या माइनस करेंगे हमारे पास, तो जब हमारे पास 3 पॉइंट्स और एक सिचुएशन हो कि चारों पॉइंट्स आ जाए कोलिनियर वाले, क्या 2 पॉइंट्स आने से बनेगा, यस बनेगा। अगर हमारे पास यहां से कोलिनियर से 2 पॉइंट्स आ रहा है, बाकी नॉन कोलिनियर से 2 पॉइंट्स आ रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल बनने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पे आ रही है, जब इससे 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमने उसको माइनस कर दिया। तो ये था नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। सेम टाइप से आप सोच सकते हैं कि नंबर ऑफ पेंटागन कितने हो सकते हैं। तो पेंटागन कब नहीं बनेगा, जब या तो 5 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए, या फिर 4 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए, या फिर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए। 2 पॉइंट्स से बना सकते हो, 2 पॉइंट्स कोलिनियर लो, और हमारे पास 2 पॉइंट्स और ऑलवेज कोलिनियर, उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास था कॉन्सेप्ट, दैट इज नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फ्रॉम n पॉइंट्स इन अ प्लेन। अब बारी आती है इस पे क्वेश्चंस करने की। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, out of these points no 3 are in the same straight line except 4 points। कहने का मतलब क्या है कि 4 पॉइंट्स कोलिनियर है। हम इन स्ट्रेट लाइंस बना सकते हैं, ट्रायंगल्स बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। सबसे पहले स्ट्रेट लाइंस के बारे में बात करते हैं। तो 10 स्ट्रेट लाइंस हमारे पास है, तो क्या हो जाएगा, 10C2 मैक्सिमम लाइंस हम बना सकते हैं। बट पता चला कि इसमें 4 पॉइंट्स और कोलिनियर है, तो उसका आपस में तो एक ही लाइन बनेगा। तो हमने इसमें इंक्लूड किया है 4C2, तो 4C2 माइनस कर देंगे, तो 4C2 माइनस, और सिंस यहाँ से एक बन सकता है तो इसको प्लस करेंगे। तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास ये आई थिंक ऑलरेडी हमने निकाल चुका है क्या, पता नहीं, पॉइंट्स का हमने निकाला कहीं तो सॉल्व किया है लगता है। यस, यहाँ पे हमने सॉल्व किया था। चलो ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से कितने आ जाएंगे टोटल, हमारे पास 10C2 की वैल्यू 45 माइनस 4C2 की वैल्यू 6 प्लस 1, यहाँ से 40 आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर सोचो कि इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ कि 10 पॉइंट्स है ना, कितने तरीके से बना सकते हैं। तो क्या होगा एक होगा कि हमारे पास कोई भी कोलिनियर पॉइंट सेलेक्ट नहीं होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स 0 कोलिनियर पॉइंट्स, या फिर हमारे पास उस कोलिनियर पॉइंट से 1 सेलेक्ट हुआ होगा, या फिर उससे 2 सेलेक्ट हुआ होगा। ठीक है, हमें 2 ही पॉइंट सेलेक्ट करना है। तो अगर नहीं सेलेक्ट हुआ कोई भी, तो कितने पॉइंट्स हमारे पास बचे, 6। तो इसका मतलब इसी में से 2 पॉइंट सेलेक्ट हुआ, 6C2। दूसरा क्या हुआ कि इस 6 में से 1 पॉइंट सेलेक्ट हुए और कोलिनियर से 1 पॉइंट सेलेक्ट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास अगर कोलिनियर से 2 पॉइंट सेलेक्ट हो रहा है, तो क्या होगा, अगर कोलिनियर से होगा सेलेक्ट हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट, तो वो सेम ही लाइन बताएगा ना, कि जो एक ही लाइन होगा हमारे पास। तो इससे हर सिचुएशन में हमारे पास एक ही लाइन बनेंगे। तो हमारे पास क्या हो गया, इसकी वैल्यूज कितनी हो जाएगी, तो 6C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 6 × 5/2 15 प्लस 24
+1 किसके इक्वल आएगा? 40 के इक्वल आएगा। ठीक है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। नेक्स्ट सेकेंड हमारे पास है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। अब बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के लिए हमने क्या बोला? 3 पॉइंट सेलेक्ट करना है 10C3। सिंस 4 पॉइंट्स आर कॉलिनियर तो माइनस कर देंगे 4C3। कितना हो जाएगा 10C3 की वैल्यू? 10 इंटू 9 इंटू 8 बाई 2 इंटू 3। 2 से 5 टाइम्स में, 3 से 3 टाइम्स में, 15 8 जा 120 माइनस 4 कितना आएगा? 116। इसको इस तरीके से सोचो कि ट्रायंगल्स बनाने हैं तो आइदर हमारे पास 0 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स आएंगे, 1 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स आएंगे, 2 नॉन कॉलिनियर, 3 आने से बनेगा ही नहीं। लाइंस तो बन जाएगा लेकिन वो नहीं बनेगा। तो हमारे पास ये कॉलिनियर पॉइंट्स है, तो कॉलिनियर पॉइंट्स कोई नहीं आ रहा, तो 6 से हमारे पास 6 में से 3 सेलेक्ट किया, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमने 1 कॉलिनियर पॉइंट सेलेक्ट किया तो हमारे पास कॉलिनियर पॉइंट्स कितने? 4, 4C1, तो बाकी के 2 पॉइंट्स हमें नॉन कॉलिनियर सेलेक्ट करने 6C2। अगर हमने 2 कॉलिनियर पॉइंट सेलेक्ट किए तो 4C2, बाकी के हमारे पास 1 नॉन कॉलिनियर पॉइंट चाहिए तो 6C1। कितने तरीके हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास? 6C3 की वैल्यू कितनी होगी? 6 इंटू 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 6 इंटू 5 बाई 2 15, 4 जा 60, और यहाँ पे हमारे पास 4C2 की वैल्यू 6, 6 जा 36। ऐड करो कितना आएगा हमारे पास? 80 प्लस 36 116। ठीक है, तो सेम ही कॉन्सेप्ट है आपके पास, मीन्स अलग अलग अप्रोचेज बस हमारे पास। थर्ड हमारे पास है नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो हमने क्या बोला कि क्वाड्रिलेटरल्स के लिए हमें क्या चाहिए? क्वाड्रिलेटरल्स के लिए चाहिए कि हमें 4 पॉइंट्स चाहिए, बट सिंस 4 पॉइंट्स आर कॉलिनियर तो ये 4 पॉइंट्स कैसे कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं? आइदर सारे सेलेक्ट हो जाए 4C4, या दूसरा तरीका है कि यहां से 3 पॉइंट्स आया तब भी क्वाड्रिलेटरल्स नहीं बनेगा। अगर 3 कॉलिनियर पॉइंट्स आए हैं तब भी क्वाड्रिलेटरल्स नहीं बने। तो अगर 3 कॉलिनियर पॉइंट्स आए हैं तो इसका मतलब बाकी के वो हमारे पास नॉन कॉलिनियर से आया। नॉन कॉलिनियर्स कितने? 6C1। कितने हो जाएंगे हमारे पास? 10C4। 10C4 की वैल्यू जो भी होती है निकाल लो भाई। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 24। 8 3 जा 3 3 जा 210 माइनस 1, और यहाँ पे हमारे पास 24, तो हमारे पास 210 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 0। आई थिंक आना चाहिए 285। यस 285। यस, तो ये हमारे पास था नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। या दूसरे तरीके से भी इसको मैं बताता हूँ आपको। तो क्या हुआ होगा हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स जब बनाएंगे तो हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स जो होंगे आइदर 0 आए, या फिर 1 इंक्लूड हो, या फिर 2, 3 इंक्लूड होने से नहीं बनेगा। तो 0 इंक्लूड हुआ इसका मतलब कोई भी कोलिनियर पॉइंट्स इंक्लूड नहीं हुआ, सारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, दैट मीन 6C4 प्लस 1 कोलिनियर पॉइंट्स इंक्लूड हुआ, दैट इज 4C1, तो बाकी के 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इंक्लूड हुए 6C3। 2 कोलिनियर पॉइंट्स इंक्लूड हुआ 4C2, बाकी के 2 नॉन कोलिनियर पॉइंट इंक्लूड हुए 6C2। तो 6C4 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? हमने निकाला था शायद यहाँ पे 15 आ रहा था। यस 15। 6C3 की वैल्यू 6 इंटू 5 इंटू 4 20, 4 जा 80। 4C2 हमारे पास 6 आएगा, 6 इंटू 15, 15 6 जा 90। अच्छा वो मैंने निकाल लिया, 15 6 जा 90, दिस विल बी 185 ना। यस, तो हमारे पास जब सम करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा? 185। ठीक है, तो ये हमारे पास था नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अब नेक्स्ट है नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन साइडेड पॉलीगॉन। कितने डायगोनल्स होंगे? सबसे पहले डायगोनल्स होता है क्या?
अगर हम यहाँ पे एक हमने मान लो कि दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल्स हमने ड्रॉ किया, तो डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स होते हैं कि अगर एक बार सोचो कि ये हमारे पास 4 पॉइंट्स होते, तो ऑब्वियसली दिस 4 पॉइंट्स आर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। इससे हम कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते थे? टोटल 4c2 इक्वल टू 6, टोटल 6 लाइंस, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइंस। इस 6 लाइंस में क्या होगा? 4 तो इसके साइड्स होंगे, तो बचे कितने डायगोनल्स? 2 डायगोनल्स। तो डायगोनल्स कहने का मतलब क्या हुआ कि ज्वाइनिंग नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस, कितने तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? या फिर हमने बात किया कि कितने तरीके से हैंडशेक पॉसिबल है, डिफरेंट हैंडशेक पॉसिबल है। तो उसके लिए क्या होगा हमारे पास? डिफरेंट हैंडशेक में तो ये भी आ जाएगा, साइड्स भी आ जाएंगे हमारे पास। वो भी हमारे पास क्या होगा? देखो, डिफरेंट हैंडशेक भी जो होगा ना, वो नंबर ऑफ लाइंस की तरह ही होगा कि कितने तरीके से 2 पर्सन्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसको उसके हैंडशेक कितने होंगे? 1 होंगे आपके पास। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स के बारे में। तो कितने डायगोनल्स हो जाएंगे n साइडेड पॉलीगॉन में? तो दैट विल बी इक्वल टू nc2, कितने तरीके से n वर्टेक्स में से 2 वर्टेक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन क्या हुआ कि ज्वाइन करने से क्या हुआ, हमारे पास जितने भी लाइन स्ट्रेस हुए उसमें से n तो इसके साइड्स ही है, तो -n कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएगा। तो हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन मेजर्स 150 डिग्रीज, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स। हमारे पास इंटीरियर एंगल्स दिया हुआ है, तो हमें निकालना क्या है? सबसे पहले नंबर ऑफ साइड्स कितने, नंबर ऑफ साइड्स। अब बताओ कि अगर कोई भी हमारे पास पॉलीगॉन है, उसका इंटीरियर एंगल दिया हो कि 150 डिग्री है, तो एक्सटीरियर कितना होगा हमारे पास? 30 डिग्री। और याद रखना, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इन अ पॉलीगॉन ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। सिंस ये रेगुलर है तो सभी इक्वल होंगे, तो नंबर ऑफ साइड्स कितने हो जाएंगे? 360 डिग्री बाई 30 कितने हो जाएगा हमारे पास? 12। अब बताओ 12 में कितने डायगोनल होंगे? तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना हो जाएगा? 12c2 माइनस कितना हमारे पास? 12। तो जितना भी आए हमारे पास 12 इंटू 11 बाई 2 66 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 54। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ जाएंगे? 54 आ जाएंगे। तो ये हमने देखा कि नंबर ऑफ डायगोनल्स के ऊपर क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो क्या था? nc2 माइनस n के इक्वल है। तो इस पे हमारे पास जेईई मेंस में भी प्रॉब्लम्स आया हुआ है। अच्छा, सेम ही क्वेश्चन है क्या? यस। इफ n इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इज 54, देन नंबर ऑफ साइड्स इन दिस पॉलीगॉन कितने होंगे? मीन्स दिया हो कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स दिया 54, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स किसके इक्वल होता है? nc2 माइनस n। ये किसके इक्वल दिया हो? 54। हमें क्या चाहिए? n की वैल्यू चाहिए। निकाल लो, इसको सॉल्व करो। nc2 क्या हो जाएगा? n इंटू n माइनस 1 बाई 2 माइनस n इक्वल टू 54। तो यहां से जब एलसीएम लेंगे तो n इंटू n माइनस 1 माइनस 2n बाई 2 इक्वल टू 54। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? n स्क्वायर माइनस 3n इक्वल टू 108। तो n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 108 इक्वल टू 0। तो इसका जब हम करेंगे फैक्टराइजेशन, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? n माइनस 12 इंटू n प्लस 12 आ जाएगा इक्वल टू 0। नॉट n प्लस 12, n प्लस 9। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा n इक्वल टू 12 और माइनस 9। ये पॉसिबल नहीं है, तो हमें क्या लेना है? 12। कितने नंबर ऑफ साइड्स हो जाएंगे? 12। ये मैंने इसलिए बताया कि हम चाहते तो बोल सकते थे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने निकाला, बस बताया कि आपको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है? तो आपके पास
मैंने दो तरह के क्वेश्चंस लिए, एक में जब हमारे पास एंगल दिया हुआ है तब हम कैसे निकालेंगे, और एक में डायरेक्टली जब हमें नंबर ऑफ साइड्स या नहीं पता है, डायगोनल्स दिया हो तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इन n line if n lines are drawn in a plane such that no two of them are parallel and no three of them are concurrent, such that these lines divides the plane in 67 parts, then find number of different points at which these lines will cut, also find minimum number of parts of the plane। ठीक है, इसको हम अलग से भी लिखते हैं। parts of the plane if all these lines are parallel, इसको अलग से हम क्वेश्चंस करके लिखते हैं। ठीक है, हम इसको अलग से लिखते हैं। तो हमने क्या बोला कि n लाइन से प्लेन में सच दैट, अभी हम अलग क्वेश्चंस लेते हैं, इस क्वेश्चंस को ग्रीन वाले को भूल जाओ। नो टू ऑफ देम आर पैरेलल्स एंड नो थ्री ऑफ देम आर कंकरेंट, कोई भी इसमें दो पैरेलल्स नहीं है, कोई भी इसमें दो कंकरेंट नहीं है। तो कितने, और इस सारे लाइंस ने कितने पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है प्लेन को, 67 पार्ट्स में रखा है। देन फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स एट विच दिस लाइंस विल कट। ये तभी निकाल पाएंगे ना जब हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस पता चले। तो सबसे पहले पार्ट्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है। अगर सोचो ये एक प्लेन होता, हमने एक लाइन ड्रॉ किया, कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, दो पार्ट्स में। अब अगर नेक्स्ट लाइन लाएंगे तो हमारा मोटो क्या होना चाहिए, क्या वो इसके पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं। तो हमारा मोटो होना चाहिए कि वो इस लाइन को कट करे। तो कट करेगा तो क्या होगा, अगर कोई भी एक वो लाइन को जब कट करेगा, तो अगर मान लो कि मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, तो जो एग्जिस्टिंग लाइन है वो हमारे न्यू लाइन को कितनी बार कट करेगा, 1 टाइम्स। तो क्या दो नए हमारे पास एरिया जनरेट होंगे, दो एरिया ऑलरेडी थे। जब सिंगल लाइन से हमने ड्रॉ किया था तो 2 एरियाज ऑलरेडी थे। जब हमने एक नया लाइन ड्रॉ किया तो दो नए एक्स्ट्रा एरिया आए। अब हमारे पास जब हम थर्ड लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, अगर हमने थर्ड लाइन ड्रॉ किया तो हमारा मोटो क्या होना चाहिए मैक्सिमम के लिए, कि हमारे पास वो जब ड्रॉ हो तो हमारे पास एग्जिस्टिंग 2 लाइंस उसको कट करे। ठीक है, तो सोचो कि हमारे पास इस साइड अगर ध्यान दो तो जितने एरियाज थे वो ऑलरेडी है, 1 2 3 4, टोटल 4। कितने न्यू एक्स्ट्रा एरिया जनरेट हुए, 1 2 3। क्यों, क्योंकि 2 लाइंस कितने न्यू एक्स्ट्रा एरिया जनरेट करेगा, अगर एक लाइंस है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या यहाँ 3 लाइंस एक्स्ट्रा जनरेट हुआ, 3 एरिया। तो थर्ड लाइन जब आएगा तो हमारे पास 3 आएगा हमारे पास। नेक्स्ट अगर फोर्थ लाइंस हमारे पास आए तो क्या होगा, जब फोर्थ लाइंस आएगा तो क्या मोटो होना चाहिए कि एग्जिस्टिंग 3 लाइंस उसको कट करें। तो हमारे पास कितने एरियाज, न्यू एरिया जनरेट होंगे हमारे पास, जब 3 लाइंस कट करेगा तो 4 एरिया जनरेट होगा, 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट हम समझ गए। इसका मतलब कि हमारे पास अगर हमारे पास n लाइंस होगा तो वो हमारे पास कितने हमारे पास जनरेट होगा, n, और इस सभी का सम जो होगा दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्ट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्ट्स। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा इसका सम, अगर मैं इसको 2 को लिख दूं 1 + 1, तो हमारे पास क्या ये सारे सम ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, यस। तो क्या है, n × n + 1/2 + 1। तो ये हमारे पास इसके इक्वल है। तो इसको ध्यान में रखना है इस पार्टिकुलर फॉर्मूले को कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्ट्स कितने होंगे हमारे पास। तो अब हम निकालते हैं इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में, सबसे पहले n की वैल्यू निकालते हैं। कितने पार्ट्स हैं, 67। तो दैट मीन्स n × n + 1/2 + 1 = 67।
तो यहाँ से n की वैल्यू निकालते हैं, n इंटू एन प्लस वन बाई टू इक्वल टू 66। दैट मीन्स n इंटू एन प्लस वन इक्वल टू 66 इंटू टू। कितना हो जाएगा? n इंटू एन प्लस वन, n की वैल्यू हमें निकालनी, n इंटू एन प्लस वन इक्वल टू 6। इसको हम क्या लिख सकते हैं? कंजेक्यूटिव में लिखो, 11 इंटू 12 लिख सकते हैं। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? यहां से 11 आ जाएगी। तो हमारे पास n की वैल्यू आ चुकी है 11। अब बोला कि इसके बताओ कि मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस क्या हो सकते हैं। तो सिंस ये हमारे पास 11 लाइंस हैं और कोई भी दो लाइंस हमारे पास क्या है, हमारे पास पैरेलल नहीं है, और कोई भी थ्री लाइंस कंकरेंट नहीं है, तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास? 11C2 के। दैट मीन्स 11 इंटू 10 बाई 2 दैट इज 55। अब इसमें से जो हमने न्यू क्वेश्चन दिया था दैट इज मिनिमम, कि अगर मान लो कि ये ऑल 11 लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, तो कितने नंबर ऑफ कट होंगे? देखो पैरेलल के सिचुएशन में ना मिनिमम नंबर ऑफ कट होगा। अगर मान लो कि टू लाइंस पैरेलल है तो कितने कट हुए? 1 2 3। तो 11 लाइंस पैरेलल होंगे तो कितने कट होंगे? 11 प्लस 1। तो जब पैरेलल होगा तभी मिनिमम नंबर ऑफ कट्स होगा। अगर कोई भी पैरेलल नहीं है, कोई भी हमारे पास वहां पे कंकरेंट नहीं है, तो मैक्सिमम कितने किसके इक्वल आएगा? n इंटू एन प्लस वन बाई टू प्लस वन के इक्वल आएगा। तो ये थे हमारे पास आज के कॉन्सेप्ट्स। अब बारी है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की। ठीक है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि जेईई मेंस के पीवाईक्यूज में आया हुआ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है जेईई मेंस 2024 से। क्या है हमारे पास? द लाइन्स L1 L2 L डॉट 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 L20 20 लाइन्स हैं आर डिस्टिंक्ट फॉर n इक्वल टू 1 2। चलो ठीक है। ऑल द लाइन्स, यहां पे समझो, n इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 20, all the lines L2n minus 1 parallel to each other and L2n passes through a given point P। कहने का मतलब L1 लाइन्स, L3 लाइन्स और हमारे पास L5 लाइन्स डॉट 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 L19 लाइन्स, ये सारे एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल। एंड L2 लाइन्स, L4 लाइन्स, L6 लाइन्स, L20 लाइन्स, ये सारे कंकरेंट है, एक पॉइंट से पास कर रहा है। तो मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो सकते हैं हमारे पास ये सारे लाइंस के? तो सिंपल सी चीज है, हमें क्या करना है, हमें चाहिए मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ना। तो सोचो कि हमारे पास 20 लाइन्स है, तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कब बनेंगे? जब दो लाइन्स हमारे पास आएंगे। तो 20C2, कितने तरीके से दो लाइन सेलेक्ट करना? अरे इसमें से 10 लाइन्स तो पैरेलल है। कितनी लाइन्स पैरेलल है? 10 लाइन्स। तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, तो इसको माइनस कर देंगे। इसमें 10 लाइन्स कंकरेंट है, ये हम बस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है, तो फिर से अगेन 10C2 माइनस कर दिया प्लस 1। तो 20C2 की वैल्यू कितनी होगी? 190 माइनस 10C2 की वैल्यू कितनी होगी? 45 माइनस 45 प्लस 1। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा? 101। ठीक है, हमारे पास कितने आ जाएंगे? 101 आ जाएंगे, क्योंकि ये सारे हमारे पास इतने नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। ठीक है, मजा आ रहा है ना लेक्चर्स को देख के? पता नहीं मजा आ रहा होगा कि नहीं, मैं तो सो के उठ के लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरा वॉइस भी हो सकता है अलग दिखे और मेरा फेस भी अलग दिखे। ये हमारे पास लेटेस्ट प्रॉब्लम है, बिल्कुल लेटेस्ट। ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आधार पे है हमारे पास, ये बिल्कुल लेटेस्ट प्रॉब्लम है जो कि 2025 से। ट्राई करो इस प्रॉब्लम को, कि दे आर 12 पॉइंट्स इन अ प्लेन, नो 3 ऑफ विच आर इन द सेम स्ट्रेट लाइंस एक्सेप्ट 5 पॉइंट्स विच आर कॉलिनियर, देन द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी मेड। इजी है भैया, बनाओ यार। ये इस क्वेश्चंस को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इस लेटेस्ट प्रॉब्लम्स को। ऐसे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, तो ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। ठीक है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ कितना आएगा। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम्स की।
अब जब तक आप लास्ट में देखोगे मैं इसका आंसर्स बता चुका हूँ, ठीक है, तो हम उस टाइम आंसर्स इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कि लाइन L1 of slope 2 and line L2 of slope 1/2 intersect at origin O. In the first quadrant, P1, P2 P12 are points on line L1 and Q1, Q2 Q9 are 9 points on line L2. The number of triangles that can be formed having vertices at 3 of 22 points. ठीक है, ऑफ चलो ठीक है, ये सारे पॉइंट दिया, ये भी हमारे पास लेटेस्ट प्रॉब्लम है। क्या बोला कि हमारे पास दो लाइन से, एक का स्लोप चलो ठीक है 2 है, एक का स्लोप हमारे पास जो भी हो, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, ओरिजिन पे। मान लो कि इसका स्लोप 1/2 लिया, इसका स्लोप 2 लिया। हमने 2 वाले स्लोप पे कितने पॉइंट्स लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो भी हमारे पास हो, हमारे पास है P1 P2 चलो ठीक है, ऐसे करके है हमारे पास P1 P2 P3 हमारे पास कितने, हमारे पास P12। सिमिलरली इधर हमने पॉइंट्स लिए Q1 Q2 Q9। अब हमें इससे देखना है कि कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बना सकते हैं। अब सोचो ट्रायंगल्स कब बनेगा, जब हमारे पास क्या हो कि एक सिचुएशन हो कि हमारे पास 1 पॉइंट्स यहाँ से सेलेक्ट हुआ हो, 1 पॉइंट्स हमारे पास 2 पॉइंट्स यहाँ से सेलेक्ट किया हो। मीन्स अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर इस लाइंस का नाम हम L दे देते हैं, इसका M, तो हमारे पास ट्रायंगल्स बनेगा कि हमारे पास L से 2 पॉइंट आए, M से 1 पॉइंट आए। नेक्स्ट L से 1 पॉइंट आए, M से 2 पॉइंट आए, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि 0 कॉमन पॉइंट्स है, सॉरी ओरिजिन हमारे पास दोनों में कॉमन पॉइंट्स है, तो इसको कैसे डील करेंगे। अब देखो दिक्कत क्या है कि सिंस ओरिजिन दोनों पे लाई कर रहा है ना, तो ये सभी सिचुएशन में हम ओरिजिन को एक्सक्लूड कर देते हैं। क्यों एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि अगर 2 पॉइंट्स हमने सेलेक्ट किया, मान लो कि हमने 2 पॉइंट्स यहां से सेलेक्ट किए, ये पॉइंट और ये पॉइंट हमने सेलेक्ट किया, और थर्ड हमारा मान लो कि ओरिजिन इंक्लूडेड रहता हमारे पास M में, तो हो सकता है ओरिजिन को हमने सेलेक्ट कर लिया यहां से, तो उसका तो ट्रायंगल्स ही नहीं बनेगा क्योंकि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर आ जाएंगे। तो ओरिजिन्स को यहां पे एक्सक्लूड करके चलना है। तो कैसे उसको इंक्लूड करेंगे, नेक्स्ट में हम बोलेंगे विथ ओरिजिन। विथ ओरिजिन कितने बनेंगे, ओरिजिन। तो बताओ कि हम कितने तरीके से 2 पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं एक्सक्लूडिंग ओरिजिन फ्रॉम L। तो दैट कैन बी डन इन 12C2 वेज इनटू, देन हमें M से कितने लेने हैं, 1 एक्सक्लूडिंग ओरिजिन, तो 9C1 प्लस हम नेक्स्ट टाइम हम L से ले रहे हैं 1, तो हमारे पास 12C1, तो बाकी हम 2 कहां से लेंगे, ये हम M से लेंगे NC2। नेक्स्ट हमारे पास जब ओरिजिन हमारे पास इंक्लूडेड होगा, तो जब ओरिजिन हमारे पास इंक्लूडेड होगा तो हमारे पास एक पॉइंट तो आ गया, बाकी के 2 पॉइंट्स, तो ऑब्वियसली 2 पॉइंट्स किसी सिंगल लाइन से तो ले नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से और एक ओरिजिन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 12C1 इंटू 9C1 कितना हो जाएगा, 12C2 की वैल्यू 12 इंटू 11/2 66 इंटू 9 प्लस 12 इंटू 9 इंटू 8 36। नेक्स्ट हमारे पास 12 इंटू 9, तो यहाँ से भैया हमारे पास ऐड कर लो, इसमें 660 माइनस 66 594 और 12 का स्क्वायर 144 इंटू 3, यस 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 1 13 3 1 4 432 प्लस 108। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 540 4 9 4 13 3 5 5 10 1 11 1134। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
ठीक है, आई थिंक आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो इसका आंसर आपके पास है 12c3 माइनस 5c3 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 11 इंटू 10 बाई 6 टू 220 माइनस 5c3 दैट इज 10 210। आई थिंक आपका आंसर सही होगा। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम्स था। चलो क्वेश्चन नंबर 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। ये भी हमारे पास जेईई मेंस 2013 का प्रॉब्लम्स है, और असाइनमेंट्स में भी आपके लिए इस टाइप के प्रॉब्लम्स है, तो घबराना नहीं है। क्या है, ऑन द साइड्स ए बी बी सी सी ए ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी 3 4 5 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एक्सक्लूडिंग द वर्टिसेज ए बी सी लिया गया। मीन्स यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिया गया, यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिया गया, यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिया गया। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग दिस चूजन पॉइंट्स एज वर्टिसेज। ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं जो हमने लिया है, उसी को वर्टेक्स लेके कितने ट्रायंगल्स बना सकते हैं। तो सोचो कि हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दो तरीके से बन सकते हैं। एक तो हमारे पास हो सकता है कि चलो ठीक है, मैंने ये सोचा कि हमारे पास यहां से कितने पॉइंट्स हमारे पास टोटल हमने न्यू लिया 4 3 7 5 12। ट्रायंगल्स बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए, 12 से 3। लेकिन दिक्कत क्या है, इसमें अलग अलग पेयर्स में कोलिनियर है। तो ये मत काम करना कि सभी को माइनस कर देना, नहीं, सभी का सम करके माइनस कर देना, क्योंकि सिंस ये अलग अलग पेयर्स में है ना, तो ये आपस में ही 3 पॉइंट्स अगर ये सेलेक्ट हुए तो नहीं ट्रायंगल्स बनेगा ना। ठीक है, बाकी के अगर 1 पॉइंट्स यहां सेलेक्ट हुए, 2 पॉइंट्स यहां से सेलेक्ट हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब हो रहा है, जब तीनों पॉइंट्स हमारे पास एक ही ग्रुप से आ रहा है। तो कितने तरीके से आएंगे, 3c3 माइनस 4c3 माइनस 5c3। तो किसके इक्वल हो जाएगा, हमने अभी 12c3 की वैल्यू निकाली थी, वो हमारे पास आया था 220। यस, तो 220 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 10, तो 220 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 205। तो हमारे पास कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, 205। दूसरा तरीका सोचो कि अगर आपको ट्रायंगल्स बनाने तो कैसे कैसे बना सकते हो। तो आपके पास 3 सेगमेंट है ना, मान लेते हैं एक का नाम हमारे पास ए बी, एक का नाम ए सी, एक का नाम बी सी। ठीक है, हमारे पास ट्रायंगल्स बन सकता है कि हम एक पॉइंट यहां से ले, एक पॉइंट यहां से ले, एक पॉइंट यहां से ले। हम एक पॉइंट यहां से लेते हैं, 2 पॉइंट यहां से लेते हैं, 0 यहां से। नेक्स्ट हमारे पास क्या लेते हैं कि हम यहां से 1 पॉइंट लेते हैं, यहां से 0, यहां से 2। नेक्स्ट हम यहां से लेते हैं 2, यहां से लेते हैं हमारे पास 1, और यहां से लेते हैं 0, फिर यहां से 2, यहां से 0, यहां से 1। और हम क्या कर सकते हैं, यहां से 0 हमने लिया, और यहां से हमारे पास कितने ले सकते हैं, हमारे पास सोचो कि 2 0 1 2 और 0 2 1, यही इतने तरीके होंगे 3 पॉइंट्स लेने के, जिससे ट्रायंगल्स फॉर्म हो। तो दिस कैन बी डन इन, हमारे पास कितना है, ये 3 4 5, तो 3 इंटू 4 इंटू 5, 5 4 जा 20, 3 जा 60। दिस कैन बी डन इन 3 इंटू 4c2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 6 18। ये हमारे पास 3c1 3, 5c2 हमारे पास 10 हो जाएगा, तो 3 इंटू 10 30। ये हमारे पास 3c2 3 होगा, 4c1 4, 3 इंटू 4 12। ये हमारे पास कितना होगा, कितना लेंदी लग रहा है, मीन्स हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया, ये कॉन्सेप्ट, फिर भी मैं दिखाना चाहता हूँ कि कितने हमारे पास होंगे। तो 3c2 3, 5c1 5, तो 3 इंटू 5 दैट विल बी इक्वल टू 15। नेक्स्ट हमारे पास 4c1, तो 4, 5c2 10, 4 इंटू 10 40। हमारे पास नेक्स्ट 4c2 दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 5c1 5 30। तो हमारे पास 70 30 100 160 160 190 प्लस 15 कितना 205।
तो ये था हमारे पास, बट आप ही सोचो कौन सा वेज प्रीफर करोगे। हमने क्यों यहाँ पे अलग अलग माइनस किया, क्योंकि ये अलग अलग ग्रुप्स में, ये सभी आपस में नॉन कॉलिनियर नहीं है, सॉरी कॉलिनियर नहीं है, ये अलग अलग ग्रुप्स में, ठीक है, इसलिए हमने माइनस किया अलग अलग। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं कि हमें निकालना है कि फाइंड मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 5 स्ट्रेट लाइंस एंड 4 सर्कल्स। जब स्ट्रेट लाइंस एंड सर्कल्स कंबाइंड हो, देन हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कितने होंगे, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का। तो सोचो कि 5 स्ट्रेट लाइंस हमारे पास है, क्या हो सकता है 5 स्ट्रेट लाइंस 4 सर्कल। पहले ये 5 स्ट्रेट लाइंस खुद में कितने डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करें, ये 4 सर्कल्स खुद में कितने डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करें, फिर दोनों का कंबाइंड देखेंगे। तो कंबाइंड कितना होगा, सोचो कि एक सर्कल और एक स्ट्रेट लाइंस कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, 2 पॉइंट्स पे। तो 5 स्ट्रेट लाइंस 4 सर्कल्स कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, तो हमारे पास कितना होगा 5 इंटू हमारे पास टोटल। सोचो कि हमारे पास एक सर्कल्स है, तो हमारे पास अगर एक लाइंस में लूं तो एक लाइन सारे सर्कल्स को इंटरसेक्ट करे, तो कितने पॉइंट्स हो जाएंगे 8। सिंस हमारे पास 5 स्ट्रेट लाइंस है तो 5 इंटू 8 40। ये तो हमारे पास बस आया कि लाइंस और सर्कल्स का बस। 5 लाइंस का खुद का कितना होगा 5c2, 4 सर्कल्स का खुद का कितना होगा 4p2। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 40 प्लस 5c2 इक्वल टू 10, और 4p2 इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 20। तो कितने आ जाएंगे हमारे पास टोटल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन 70। तो ये लेक्चर था हमारे पास ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स नंबर 1। इसमें हम मेनली पॉइंट्स और लाइंस के बारे में डील कर रहे थे। नेक्स्ट में हम रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स, पैरेललोग्राम्स के बारे में डील करेंगे। तो आप इस लेक्चर्स को आपने अगर पूरा देख लिया है, ठीक है, तो आप जरूर इस लेक्चर्स की जो गिवन आपके पास जो प्रॉब्लम्स हैं उसको जरूर सॉल्व करें। और वीडियोस को पूरा देखने के लिए थैंक यू, बाय।